तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 असेसमेंट वर्कशीट 2, जो कि 14/10/2022 डेट के लिए है, चैप्टर 3 से है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मेंशन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% आने हैं। तो आप अच्छे समझना, मैं दोनों मीडियम में सॉल्यूशन को समझाऊंगा। और असेसमेंट 1 भी देख लो, वो भी अपलोड है, जो कि 11 डेट के लिए है। उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मेंशन है। साथ में जितने भी क्वेश्चन ऑफ द डे वाली वर्कशीट आ रही है, जिसमें केवल एक क्वेश्चन पर डे प्रोवाइड किया जाता था, उसको भी तैयार कर लो। उसमें से भी क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मेंशन किया गया है। कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है प्रश्न 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आयत का परिमाप 14 है, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई x उसकी चौड़ाई y के 2 गुने से 4 अधिक है। यानी कि x जो है y का 2 गुना, मतलब 2y से 4 अधिक है, +4, ये कंडीशन है, ठीक है ना। उपयुक्त जानकारी को निम्न में से किस रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा दर्शाया जा सकता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, 1 2 3 4, ठीक है ना। इंग्लिश में देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ x इज़ 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ y इज़ 14 सेंटीमीटर। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव इंफॉर्मेशन इज। तो इसका सॉल्यूशन देखो आप अच्छे से, बस ये समझना ध्यान से, परिमाप दे रखा है और जो लंबाई x है उसकी चौड़ाई y के 2 गुने से 4 अधिक है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो। आंसर 1 पहले हिंदी मीडियम में देख लो, फिर ये इंग्लिश मीडियम में लिखा है, ठीक है। देखो, दिया है लंबाई x, क्वेश्चन में दिया है, चौड़ाई y दिया है। तो प्रश्नानुसार आयत का परिमाप होता है, क्वेश्चन में दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना, 14। 2 पे 2 लंबाई कितना रख सकते हैं, x दिया गया है, चौड़ाई कितना रख सकते हैं, यहाँ पर y रख दिया, बराबर 14। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर आगे कह रहे हैं कि लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 4 अधिक है। लंबाई क्या है, x, तो x बराबर चौड़ाई का 2 गुना, तो y चौड़ाई है 2y से 4 अधिक है, +4, ठीक है ना। अगर कम होता तो -4 कर देते। ये इक्वेशन 2 हो गया, तो मतलब ये हमारा आंसर भी हो गया है, ठीक है ना। ये दोनों समीकरण ऑप्शन नंबर डी में मिल गए हैं, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया है। इंग्लिश में सेम ऐसे ही लिखना आपको, ठीक है। गिवन l यानी कि लंबाई x, चौड़ाई कितनी है, भी y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 14 दे रखे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l + b = 14, 2 पे 2, l की वैल्यू x, b की वैल्यू y = 14, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर करें कि लेंथ जो है उसकी लेंथ x इज़ 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ y, ठीक है। तो x = ट्वाइस है y, 2y, और मोर 4 सेंटीमीटर +4, इक्वेशन 2 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट हो तुरंत बता देना, ठीक है। ये आंसर 1 हो गया, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका, क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो क्वेश्चन 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखो, रैखिक समीकरण युग्म x = -5 और y = -6 का हल है। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x = -5 एंड y = -6 इज। देखो, वैसे भी हम x, y ऐसे इसको हम लिखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी गिवन है, -5 रख दिया, कोमा पे कोमा, y कितनी है, -6 रख दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया, -5, -6। कौन सा ऑप्शन है, सी राइट हो गया इसमें, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। फिर समझ लो, x कितना गिवन है, -5, y -6, ठीक है। तो -5, -6, ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन, आंसर नंबर 2 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, ये आंसर नंबर 2 में लिख लेना। ठीक है, आंसर 3 देखो यहाँ से, माना दोनों कोण x और y हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट्स टू एंगल्स आर x एंड y। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी की लाइन लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की लाइन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो दो संपूरक कोण जो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, उसमें क्या होता है, दोनों का सम होता है 180। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 180, समीकरण 1। और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि जो x है दूसरे कोण से 18 अधिक है पहला कोण, तो x बराबर वाई प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर x का मान x बराबर वाई प्लस 18, x का मान समीकरण 1 में रखने पर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा गया है, x प्लस वाई बराबर 180। अब ध्यान से समझो, x पर रखना है वाई प्लस 18, x हटा दिया गया, वाई प्लस 18 रख दिया गया, प्लस वाई सेम जो था फिर से लिखा गया बराबर 180। तो वाई जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2y, और प्लस 18 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे 162, तो y बराबर 162/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 81, y की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा देखो ध्यान से, x बराबर y प्लस 18। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया भाई x बराबर y प्लस 18, x पर x, y पर कितना रखना है 81, प्लस 18 जोड़ेंगे 99, मतलब आंसर मिल गया, y की वैल्यू आ गई 81, x की वैल्यू 99 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कहीं पर डाउट होगा तुरंत बता देना। ये आपका आंसर नंबर 3 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वेशन 2 दे रखा है 1 2। ठीक है, आंसर देखो, आंसर 4, आंसर नंबर 4, 5y माइनस 3y बराबर 11 इक्वेशन दे रखा है 1 हो गया, 10y प्लस 6y बराबर 22 इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन करेक्ट फॉर्म में है, कुछ भी करना नहीं है। तो हमारा देखो ध्यान से, a1 5 है, a2 10 है, a1 बाई a2 निकालेंगे तो 5/10, 5 से कट करेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये आ जाएगा 1/2। फिर b1 बाई b2, b1 कितना ध्यान से समझो, a1 5, a2 10, b1 माइनस 3, b2 6, c1 11, c2 22। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो a1 बाई a2 निकालेंगे तो 1/2 आया, b1 बाई b2 निकालेंगे तो -3/6, कट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2 आएगा, c1 बाई c2 11/22, और 11 से कट करेंगे 11 एकम 11, 11 दूना 22, ये आ जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन देखो, ये 1/2 है a1 बाई a2, ये -1/2 इक्वल है नहीं है, प्लस माइनस में है। ठीक है, तो हम ये कंडीशन यहाँ पर लिख सकते हैं, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब कंडीशन ऐसी होती है तो हमें c1 बाई c2 से मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है अतः, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कहीं पर डाउट होगा तुरंत बता देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है, के किन मानों के लिए
रैखिक समीकरण युग्म के एक्स माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस वाई बराबर 5 का एक अद्वितीय हल है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक्स माइनस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 5 इक्वेशन लिख लिया के एक्स माइनस 2y इक्वल 3 इक्वेशन 1 है, 3x प्लस वाई इक्वल 5 इक्वेशन 2 है। क्लियर है। अब देखो अद्वितीय हल के लिए क्वेश्चन में साफ साफ दिया है फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है हमारी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम ऐसे ही किए हो। ठीक है ना। यहाँ देखो ध्यान से, ये कंडीशन होती है। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, फिर इसकी वैल्यू रख दो। अब यहाँ पर समझना अच्छे से, a1 k है, a2 3 है। देखो ध्यान से, a1 a2 b1 माइनस 2 है, b2 y1 टाइम है, तो b2 कितना है 1 है। ठीक है। तो c1 c2 का मतलब ही नहीं है, इतने से निकालो, c1 c2 पर जाना ही नहीं है। कंडीशन हमारी यही है, बस इस पर फोकस करना। अगर यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल की बात हो तो a1 पर k, a2 पर 3, b1 पर -2, b2 पर 1। ठीक है ना। वैल्यू यहाँ पर रख दी गई है। अब ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझो। k को 1 से किया k ही आएगा, 3 का -2 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 -6, जो k की वैल्यू होगी वो -6 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है ना। क्लियर है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आंसर नंबर 5 क्लियर है। कहीं पर डाउट होगा तुरंत बताना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, x और y के लिए हल कीजिए। सोल्व फॉर x एंड y इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 गिवन है। ठीक है। तो यहाँ पर चाहे प्रतिस्थापन या फिर विलोपन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर बताया नहीं गया किस मेथड से इसको सोल्व करना है। आंसर देखो, तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है आंसर नंबर 6 में। देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पर विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें या तो x को इक्वल करना होता है या फिर y को। ठीक है ना। किसी को आप इक्वल कर लो। अगर x को इक्वल करोगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, यानी 2 से करोगे 6 आएगा, और इसमें 3 से करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर y को इक्वल कर रहे हैं क्योंकि सिंबल भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे इक्वेशन 1 में, तो पूरे में करना है। 3 को पहले हम 3 से करेंगे, 3 3 9x, फिर 3 को 2 से करेंगे, 3 दूना 6y, फिर 3 को 6 से करेंगे, 3 6 18, इक्वेशन 3 बन गया। ठीक है ना। समीकरण 3 इक्वेशन 3। ठीक है। अब फिर से इक्वेशन 2 में 2 से कर रहे हैं, 2 दूना 4, माइनस में माइनस, फिर 2 3 6, y बराबर पे बराबर, 2 चौके 8। ठीक है ना। ये आ गया, बारी बारी मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो प्लस कर दिया, कोई सिंबल चेंज होना नहीं है। ठीक है। तो ध्यान समझो, 9x प्लस 4x 13x हो गया, और 6y प्लस का 6y माइनस का कट हो गया ये। ठीक है। 18 में 6 जोड़ेंगे 26 आ गया, तो x बराबर 26/13, 13 दूना 26, x बराबर 2 आ गया। ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर 6 है, समीकरण 1। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी की लाइन लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश की लाइन। तो आगे हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हिंदी मीडियम में लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 6। किसी में भी रख दो आंसर आ जाएगा, चाहे 2 में रख दो आंसर वही आएगा। तो 3x प्लस 2y बराबर 6। ठीक है। ये इक्वेशन देख लो, समीकरण 1 यहीं से लिया गया है। ठीक है ना। 3x प्लस 2y बराबर 6। अब समझो ध्यान से इसको, 3 पर 3, x पर क्या रखना हमको, 2 रख दिया, फिर प्लस 2y बराबर 6 सेम लिख दिया गया, 3 दूना 6 प्लस 2y बराबर 6, 2y 6 नंबर की साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर 6 में से 6 जाएगा 0, तो y बराबर 0/2 डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है। तो मतलब आंसर क्या मिला, x इक्वल टू वाई इक्वल 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ठीक है ना। इसके यूज़ से हमने आंसर निकाला है, तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आंसर 6 है,
कहीं पर भी डाउट होगा तुरंत बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट, समीकरण युग्म x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा 2x यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ध्यान रखना गलती हो गई है, माइनस 4y बराबर 5 का आलेख खींचने पर हमें किस प्रकार की रेखाएं मिलेंगी, ठीक है। इंग्लिश में व्हाट टाइप ऑफ द लाइन्स विल यू गेट बाय ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल 0 एंड 2x माइनस 4y इक्वल 5। इंग्लिश मीडियम में सही लिखा है, ठीक है ना। तो पहले दो हल निकालने पड़ेंगे, फिर ग्राफ पर देखेंगे किस प्रकार की लाइन मिल रही है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 7, x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x माइनस 2y प्लस 3 को बराबर की साइड लाएंगे, -3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दो हमको यहाँ पर हल निकालने हैं, दो सॉल्यूशन निकालने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल 0, x बराबर 0 रखने पर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट पुट x इक्वल 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन लिख लिया गया, x माइनस 2y बराबर -3, x पर 0 रख देंगे तो माइनस 2y बराबर -3, माइनस 2y बराबर -3, 0 कोई मतलब नहीं है तो y बराबर 3/2, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा। तो डिवाइड करोगे तो y बराबर 1.5 आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो x पर 0 रखा तो y 1.5, एक हल हो गया। फिर से पुट y इक्वल 0, मतलब एक बार x पर 0 रख दो, एक बार y पर, इजी तरीका यही है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। फिर से इक्वेशन है लिख लो, x माइनस 2y इक्वल -3, x पर x, माइनस से माइनस, 2 पे 2, y पर क्या रखना है 0, 0 रख दिया, इक्वल -3, 2 को 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा -3। तो मतलब y पर 0 रखा तो x -3 आया, ठीक है। दो हल इसके हो गए, क्लियर है। इक्वेशन 1 के दो सॉल्यूशन हो गए। अगला देखो, अगला इक्वेशन 2x माइनस 4y बराबर 5, ठीक है ना। इसको हम इसके भी दो हल निकालेंगे। तो पहले पुट x इक्वल 0, यानी x बराबर 0 रखने पर इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की लाइन, हिंदी मीडियम वाले हिंदी की लाइन लिखेंगे। तो इक्वेशन लिख लिया गया, 2x माइनस 4y बराबर 5, 2 पे 2, x पर 0, माइनस 4y बराबर 5, तो 0 कोई मतलब नहीं है, 2 को 0 करेंगे 0, माइनस 4y बराबर 5, तो माइनस y बराबर 5/4, भाग करोगे तो 1.25, माइनस इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा, 1.25 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर x जब हमने 0 रखा तो y आया -1.25। फिर से y पुट y इक्वल 0, y बराबर 0 रखने पर इक्वेशन फिर से लिख लिया गया, 2x पर 2x, 4 पे 4, y पर 0 रख दिए इस बार, बराबर 5, 4 को 0 करेंगे 0, मतलब 2y बराबर 5, 2x बराबर 5, सॉरी, ठीक है ना। तो x बराबर 5/2, भाग करेंगे 2.5 आ जाएगा, यानी कि y पर जब 0 रखा तो x आया 2.5, ठीक है, 2.5। तो ये दो सॉल्यूशन हो गए, इक्वेशन 1 के, इक्वेशन 2 के। अब हमें यहाँ क्या करना है, ग्राफ पर इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले के लिए देखो क्या है, 0, 1.5, फिर -3, 0, ठीक है। इसको इस प्रकार ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा x है, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, ये x है, ये y है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले इक्वेशन के दो हल हैं, कौन कौन से हैं, 0, 1.5, -3, 0, ठीक है। तो ये 0, 1.5 का हो जाएगा यहाँ पर, और ये -3, 0 का हो जाएगा। तो इससे मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। पता है कि इधर x पर प्लस का होगा, इधर माइनस का होगा, y एक्सिस पर ऊपर प्लस का, नीचे माइनस का होगा, ठीक है ना। तो एक हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो इक्वेशन था उसका हल निकला 0, -1.25, ठीक है, और 2.50। तो इसको जब हम यहाँ पर अंकित करेंगे तो ये आएगा 0 -1.25, मतलब ध्यान से देखना,
-1 तो है ही, इसके बाद में 10 लाइनें होती हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होती हैं। तो 2.5 का मतलब 1.3 के बीच, 1.3 और 2 के बीच में लगा देना, 1.1 1.2 1.3 यहाँ पर बीच में ऐसे लगा देना, 1.25 हो जाएगा। ठीक है, तो 0, -1.25 का ये है। उसके बाद में 2.0 x पर इधर आ रहा है, ये 2.5 यहाँ पर आएगा, यानी 2.5 जिसको बोल सकते हो, तो यहाँ पर आएगा। 2 के बाद 10 लाइनें होंगी तो 3 आएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 पर 2.5 हो जाएगा। ठीक है ना, 2.5, 0। तो इसको भी मिलाते हुए एक रेखा ऐसे खींच देंगे। अब देखो दोनों एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमको बताना था कि किस प्रकार की रेखाएं होंगी। तो लास्ट में लिख देना आप यहाँ पर, हिंदी मीडियम वाले आलेख खींचने पर हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ऑन ड्राइंग द ग्राफ वी गेट पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यही थी असेसमेंट आपकी, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।